के याद रखना। पहला, लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। दूसरा, आप नंबरिंग उस साइड से करना जिस साइड से आपको सब्स्टिट्यूएंट मिले, और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो जानी चाहिए, जो है लो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो, हाई हो। फिर हमने कहा था कि आप सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना, बाकी जो बच्चे हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाद में लिख देते हैं। हाँ, इसी को हमने कहा था नॉमेनक्लेचर का रूल कहा था। अब हमने ये सीख ली कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के जो है नाम कैसे लिखा जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने सीखा। अब हुआ यूं कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपके सामने समस्या ये आ गई कि हमारे पास क्या हो गया कि जब दोनों साइड से चल रहे थे तो दोनों की पोजीशन सेम आने लगी। तब ऐसे वाले क्वेश्चन में हम कैसे टैकल करेंगे? हो सकता है ना कि भाई जब नंबरिंग कर रहे हो, इधर साइड भी फर्स्ट पे आ रहा हो, इधर साइड भी फर्स्ट आ रहा हो, इधर साइड भी सेकंड आ रहा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास एक होता है लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल कहता है कि आप दोनों तरीके से लिख दीजिए, जिस जिस पॉसिबिलिटी से आपको लग रहा है कि हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो तरीके आएंगे जहां से नाम लिखने पे सेम टाइप का आएगा। अगर जब दोनों सेम टाइप से आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग दोनों साइड से लिखेंगे। जैसे आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, मैं एक साइड से व्हाइट में लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। मैं आपको दूसरा भी तरीका समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये रूल समझना जरूरी है। कई क्वेश्चन में जो है जनरली 90% जो मैं बताऊंगा 99% जो बन जाएगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे लोएस्ट सम रूल आपको लगाना पड़ जाता है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे कितने हो गए, ये हमने लिखा, तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, 2,2 5,5 टेट्रामिथाइल। बोलिए। इसमें 3 आएगा। भी है सर। सॉरी सर 3 3 छूट गया है, 3 नीचे में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2,2,3 5,5 3, 5,5 पेंटा मिथाइल। यस सर। अब हमारे पास 6 कार्बन है, तो हम क्या लिख देंगे, हेक्स। हेक्सेन। इसको ना दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन आप लोग जो है अपने से समझ जाना कि मैंने Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि सर इसका हाइड्रोजन कहाँ चले गया। इसकी दूसरी जो नंबरिंग होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इसका जो नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2,2 5,5 पेंटा मिथाइल हेक्सेन। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है नाम लिख दिया। अब देखिए लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि आप दोनों को ऐड कीजिए। तो मैं यहाँ पे इन सभी को ऐड करता हूं, तो 2 + 2 + 3 + 17 5 + 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 17। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो कितनी आ जाएगी, 18। अब आपको जो राइट तरीका होगा, जिसकी वैल्यू क्या हो, कम हो, लोएस्ट हो, तो वो जो तरीका है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, और ये वाला जो नॉमेनक्लेचर है आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ओके। कहोगे सर इतना तामझाम क्या करने की जरूरत है? तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि सर जब हमें पता है कि यहाँ पे दो बगल में आ रहे हैं तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द, आपने पहले बताया था कि, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं जहां पे आप देख के नहीं बता सकते। यहाँ सिंपल क्वेश्चन है तो आप देख के बता देंगे कि हाँ इसकी जो है नंबरिंग जो है इस प्रकार से होगी। लेकिन इन केस मान लीजिए कई ऐसे सारे क्वेश्चन थे कि जिसमें ना नंबरिंग से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, तब वहां पे आपको लोएस्ट सम रूल लगाना है। दूसरा, मैं आपको तरीका बताता हूं, इन केस आपके पास ऐसा है ना तो आप काटिए। काटने का मतलब है कि यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल, यहां भी मिथाइल। अब देखेंगे कि इसका मतलब ये दोनों पोजीशन से तो बराबर है। इसका मतलब अगर जो यहाँ पे अगर जो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब है क्या, ये है। ऐसे समझिए, अगर मैं कहूं एक साइड पुलिस इंस्पेक्टर है, दूसरे साइड भी पुलिस इंस्पेक्टर है, इसके साथ कांस्टेबल भी है, इसके साथ कांस्टेबल नहीं है, तो
तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? इन दोनों को दे देंगे। Yes, sir. आपके पास अगर जो ऐसा हो, ऐसा मतलब बन जाए से केस, तो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको देख के लगेगा नहीं कि हम किधर से नंबरिंग करें। देखिए 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, लेकिन आप कहोगे कि सर यहां से तो मुझे समझ में आ गया कि इधर साइड से 3 नजदीक है, और इधर साइड इधर साइड से आपके 4 नजदीक है, और इधर साइड से कितने? 3। तो इसका मतलब है नंबरिंग किधर से सही होगा? 1। ये समझ में आया कि कैसे मैंने कहा? Yes, sir. Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से जो हमने क्या करा, इसका नाम लिख दिया। अब मुझे बताइए इसका नाम क्या नेम होगा? कहोगे 2 3 4 4, 4, 6, 7, 8. कितने हो गए? 2 2 4 2 8. 6 हेप्टा, और कितना? नॉन है, तो नॉन एन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहां से देखेंगे तो क्या है? 1 2 हेप्टा मिथाइल नहीं आएगा? अच्छा, हेप्टा मिथाइल छूट गया है। Yes, sir. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? थोड़ा सही कर देता हूँ। और कितने हैं? नॉन एन। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जो है नेमिंग लिख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारे पास क्या है कि इसकी नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है? इसकी नंबरिंग करनी है। तो देखिए इधर साइड से चलते 1 2 3 1 2 3 दोनों साइड से, लेकिन इधर 2 ग्रुप है। तुमने कहा था कि अगर 2 ग्रुप आ जाए तो उसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। 3 4 5 6। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं ताकि कि आपको डायरेक्ट लुईस सम रूल लगाना ना पड़े। इन केस आपको लगाना पड़े तो जरूर लगाना, कभी भी रुकना मत, क्योंकि लुईस सम रूल जो है आपको एग्जैक्ट आइडिया बताता है। ये तरीका तो अगर जो सिंपल है तब तो आपका काम कर जाएगा, लेकिन जब इंजीनियरिंग लेवल पे जाते हैं तो वहां पे जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स आते हैं कि वहां पे देख के नहीं बता सकते। खैर, आप नीट में जो है आपको लोएस्ट सम रूल जो है वैसे भी देख के आप बता सकते हो, लेकिन जब आगे पढ़ोगे तो वहां पे ऐसा केस आता है, तो वहां पे हम लोग को लोएस्ट सम रूल लगाना पड़ता है। ओके, ठीक है। यहां से तो हमने कह दिया भाई 3 डाई मिथाइल 5। क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? सर पहले सर 5 इथाइल आएगा। ये जो है अगर आप सब्स्टिट्यूएंट को लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अल्फाबेट के अनुसार से लिखना होगा, और आपका नाम क्या हो जाएगा? 5 इथाइल 3 डाई मिथाइल हेप्टेन 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। ओके, अगर ऐसा केस आए तो आप जो है जरूर ध्यान देना कि आपके पास क्या हो जाए कि इस प्रकार से जो हम लोग नाम लिख सकते हैं। ओके, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ट्राई करें, आप लोग इसका नाम दें, और जिनका बन जाए एक बार रेज हैंड जरूर करें। ठीक है, बन गया? सर बना रहे हैं, 2 मिनट। ओके, हाँ जी, बोलिए नेहा, क्या आंसर होगा? सर 2 3 3 ट्राई 2
2 3 3 5 हम्म, टेट्रा मिथाइल ओके, 7 इथाइल हेप्टेट। वेरी गुड। ओके, आप मुझे बताइए पायल क्या नाम होगा? पायल दीक्षित। 2 2 3 3 5 ओके 6 पेंटामिथाइल ऑक्टेन। ओके, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं क्योंकि सबसे पूछूंगा तो फिर काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो है नाम लिख देता हूँ। मैं शुरू के 2-3 बच्चों से जो है पूछ लूंगा या फिर रैंडम पूछ लेता हूँ। अब इसकी नंबरिंग मुझे बताइए किधर से होगी, इधर साइड से होगी या इधर साइड से? लेफ्ट साइड। लेफ्ट Very साइड। good. 1 2 3 4 5 6। क्या सही लिखा या गलत लिखा? सर गलत। गलत सर लिखा। गलत लिखा है। अब या तो आप पूरा दोनों साइड से नाम लिखो या फिर आप देख सकते थे कि इधर साइड से ये जीत रहा है, ठीक है, इधर साइड से इसमें 2 आ रहे हैं और इधर साइड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी नंबरिंग जो है किधर साइड से होगी, लेफ्ट साइड से होगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। बोलिए, Yes. क्लियर है? यस सर। ओके, अब हमारे पास इसकी नाम लिखेंगे। अब इसका नाम लिखेंगे तो मुझे बताइए सबसे पहले इथाइल लिखेंगे या मिथाइल लिखेंगे? इथाइल। क्या नाम हो जाएगा? 6 इथाइल इथाइल। 6 इथाइल 2 3 5 मिथाइल हेप्टेट 5। वेरी गुड। 2 3 3 5 और कितना हो जाएगा? टेट्रा मिथाइल मिथाइल और क्या नाम हो जाएगा? हेप्टेन। ओके, अभी हम शुरुआत चल रहे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल जो है बढ़ते चले जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शायद प्रीति ने पहले ही बना लिया है लग रहा है। नो सर बना रही हूँ। ओके, हाँ जी बोलिए पूजा। 1 3 5 7 इथाइल हेप्टेन। 1 3 हाँ 5 7 इथाइल हेप्टेन। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं, वैसे तो आपका सही है 90%। यहाँ पे 3,5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5। 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टोन 7 वेरी गुड, डाइइन। वेरी गुड, थैंक यू। किन्होंने बताया था ये आंसर? जगदीश नीता ने। ओके थैंक यू। अब इसकी नंबरिंग मुझे बताइए किधर साइड से, इधर साइड से होगी या इधर साइड से? लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि हमने जो है इस प्रकार से जो है इसका नाम लिख दिया। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका नाम होता है क्या हो जाएगा? 3 5 डाई मिथाइल 5 डाई मिथाइल और क्या नाम हो जाएगा? ऑक्टा 1,7 डाई। क्या नाम हो जाएगा? कितने कार्बन है? 8। तो ऑक्ट यस सर। कितने हैं? 1,7 1,7 डाई इन नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप कॉम्प्लेक्स वाले कंपाउंड का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो हमने इसका नाम लिख दिया। अब हाँ जी बोलिए। सर जो ऊपर वाला है सर इसमें नीचे को काउंट नहीं होगा? बहुत सही। एक्चुअली हमारा जो है ये 7। सर लॉन्गेस्ट चेन हो बन जाएगी 8 कार्बन की। सॉरी, ये चीज ध्यान से उतर गया था। मैं भी यही सोच रही थी। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा 2 3 3 5 6 पेंटा मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, 5 6 पेंटा मिथाइल। एक्चुअली जो क्वेश्चन बनाया था ना मैंने इसी के लेके बनाया था कि ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज हो इसीलिए, लेकिन यहाँ पे लास्ट में है तो इसलिए जो है ये हो जाएगा। मिथाइल कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। हाँ, तो इस प्रकार से ये राइट में, पुराना वाला जो है गलत है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की। अब यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 5 मिनट है, 5 मिनट को मैं बताऊंगा, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान सुनना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन कहता है कि जब आपका सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए?
जब आपका सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम लोग क्या कह देते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। फिर से, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने का तरीका है, जहां पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसके बगल वाले कार्बन को क्या कीजिएगा, नंबरिंग 1 दीजिएगा। जैसे यहां पे है तो इसकी नंबरिंग यहां से कीजिएगा 1। फिर आप ढूंढिएगा यहां से लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। कहां से ढूंढना है? यहां से। कई बच्चे क्या करते कि अगर ये यहां है तो यहां 1 2 3 4 कर देते। नहीं, हमें ढूंढना है कि ये कार्बन 1 हो गया, बाकी को कुछ देर के लिए आप भूल जाओ उसको। जैसे मैं आपको कहूं, मैंने क्या करा कि ये देखिए ऐसा लिखा, यस सर। ठीक है, हमने जो है कुछ इस प्रकार से लिखा। अब इसको थोड़ा देर के लिए समझना कि ये सब्स्टिट्यूएंट है और इसकी नंबरिंग यहां से होगी। आपको इस चीज को ध्यान रखना कि इसकी नंबरिंग क्या होगी, यहां से होगी, और हमने इसकी नंबरिंग यहां से की 1, लॉन्गेस्ट ढूंढा 2। अब ये जो है क्या हो गया, आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लिया। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 मिथाइल, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 कार्बन को इथाइल लिख देंगे। और जिस पोजीशन पे है बस उसके ब्रैकेट में करके जो है लिख देंगे 4 5 6 7 8 9। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 4 पे है तो 4 पे क्या लिखेंगे, 1 मिथाइल इथाइल। यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों में YL लगेगा, क्योंकि ये इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट है और ये वाला जो है पूरे बड़े वाले ग्रुप के लिए जो है सब्स्टिट्यूएंट है। फिर से जस्ट 1 मिनट विशाल। उसके बाद जो हमारे पास 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉन, और जो है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो नॉन एन हो जाएगा। फिर से ध्यान से, हमने क्या कहा कि जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तो आप देखना किस पोजीशन पे है, तो उस नंबर का करके आपको बाहर में क्या कर देना है, जो है जिस चीज उसको सब्स्टिट्यूएंट को क्या मान लेना है, कॉम्प्लेक्स। अच्छा पहले विशाल पूछ ही लीजिए, आप क्या पूछ रहे हैं, समझना। सर मैं पूछ रही थी कि मतलब आपने लिखा है ना 1 मिथाइल, तो इथाइल नहीं आएगा पहले कि मतलब मिथाइल आएगा पहले? एक्चुअली ये अब आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अच्छा यस सर। ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ पे हम मिथाइल इसलिए लिखे क्योंकि इस बड़े वाले के लिए क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, यस सर। ओके, फिर से ध्यान सुनिए, मैं फिर से समझा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले ढूंढेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जहां जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल वाले कार्बन को पोजीशन 1 देंगे। इस चीज को ध्यान रखना, कई बच्चे कहीं से भी नंबरिंग कर देते, नहीं, जिस कार्बन से जुड़ा है उसको नंबरिंग 1 देना, फिर आप लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना, फिर उसके बाद जो है देखना कि कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट है, उसको इस हिसाब से क्या करना, लिखना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसी में, बस कुछ इस प्रकार से मैंने जो है लिख दिया। ओके, अब मैंने इस प्रकार से नाम लिख दिया। अब मुझे अगर इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो कहोगे सर इसकी नंबरिंग 1, इसका नंबरिंग 2, इसका नंबरिंग 3 4 5 6 7। ठीक है, ओके, कहोगे सर 3 है तो इसकी नंबरिंग तो आप 1 दे दो। अब यहां से हम देखेंगे कि किसका लॉन्गेस्ट चेन है, इधर साइड चलते तो 1 2 1 2 1 2 3, इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि सर इधर वाले को आपने क्यों नहीं ले लिया, इसके हमने कहा है नंबरिंग यहीं से शुरू होगा और आपको लॉन्गेस्ट ढूंढना, जो बच जाएगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो 3 पोजीशन पे है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1,1 डाई मिथाइल, और कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। और आपके पास 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे,
हेप्टेन, मैं नीचे लिख देता हूं हेप्टेन। तो इस प्रकार से इस टाइप के कंपाउंड का हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। चलिए अब प्रैक्टिस करें। यस सर। ओके Yes, sir. चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है ये, आप लोग जो है इसको जरूर ट्राई कीजिए, सभी के सभी जरूर ट्राई करें, और जिनका बन जाए रेज हैंड कीजिएगा, मैं ताकि कि उनसे जो है पूछ सकूं। रैंडमली मैं पूछूंगा। अब तमन्ना, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है, रेज हैंड करके। यस सर। हाँ आपको पीछे म्यूजिक सुनाई दे रहा है? नो सर। चलिए, ये काफी अच्छा है कि नॉइज को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है लैपटॉप, नहीं तो काफी प्रॉब्लम होती है। ओके, बोलिए नेहा। Sir, 512 methyl propyl nonane. 1,2 डाई मिथाइल। ओके, वेरी गुड, Yes. सही। हाँ आरुषि बोलिए। 512 dimethyl propyl nonane. ओके, वेरी गुड। और किनिका? बाकी किसी ने बनाया हो? बोलिए Sir, मनीषा। बना दी। ओके, बोलिए पायल। 512 dimethyl propane nonane. ओके, ठीक है मनीषा। ओके, पायल बोलिए। 512 dimethyl propyl nonane. ओके, ठीक है। इसकी नंबरिंग किधर साइड से करेंगे, इधर साइड से या इधर साइड से? दोनों साइड से कर सकते वेरी हैं। गुड, इसका किधर से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से भी करते 1 2 3 4 5, तो दोनों साइड से सेम है। इस कार्बन को क्या दे, 2 दे या 1 दे? सर 1। अच्छा, इधर साइड लॉन्गेस्ट चेन होगा कि ये वाला हो जाएगा 1 2? Sir, down. ओके, डाउन से। आप चाहो तो इधर भी ले सकते थे, चाहो इधर भी ले सकते थे। मैंने थोड़ा स्ट्रेट ले लिया ताकि कि मुझे आसानी से बन सके। जो चीज जितना सिंपल हो सके तो हम उसको प्रयास करते हैं कि उतना सिंपल रखा जाए। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या करा, 1 2 3 कर दिया, ठीक है। ओके, अब हमारे पास क्या हो गया कि 1 पे क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो हम 5 लिखेंगे, 1 2 डाई मिथाइल। ओके, अब हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। प्रोपाइल लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास कितने कार्बन, 9 कार्बन है, तो नॉन हो जाएगा। इस टाइप से जो है आपके सामने कॉम्प्लेक्स आएगा तो हम लोग जो है नाम लिख सकते हैं। इसका ट्राई कीजिए। इस बार पूजा मैं आपसे पूछूंगा। इट्स पूजा। किन्हीं का बना? ओके, आरुषि 1 मिनट। नेहा और कोई? पायल। अच्छा पायल, आप बताइए। 1 ethyl 1 methyl propyl decane. ओके, हाँ बोलिए पूजा। 5 3 methyl propane ओके, decane।
ओके चलिए ठीक है। बाकी जो है नेहा आप बता दीजिए, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में बाकी से पूछेंगे। आप मुझे नेहा बताइए किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर साइड से या इधर साइड से? लेफ्ट सर साइड, लेफ्ट साइड। इधर साइड से। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग कार्बन यहाँ से 1 करेंगे या यहाँ से? यस सर, नीचे से। यहाँ 1 2 करेंगे या इधर साइड ले चलेंगे? से दूसरी साइड। हाँ, तो इस प्रकार से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। मुझे बताइए क्या नाम होगा 5 पे, क्या नाम हो जाएगा? ये 1 पे क्या है? इथाइल, 1 इथाइल, 1 मिथाइल, प्रोपाइल, 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 डेकेन। और क्या नाम हो जाएगा? डेकेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोपाइल से आगे आपने क्या लिखा? डेकेन 10 कार्बन है ना? ओके पायल, जस्ट 1 मिनट, किसी और को देखते हैं। इस बार जो है मैं पूछता हूं विलिंका चुमी, आप इस बार बताइए। तमन्ना आप बताइए, एंड अनीता। नवप्रीत भी आप भी बताइए, ठीक है? ओके, आरुषि का हो गया। जस्ट 1 मिनट, मैं नए बच्चों को इस बार जो है मौका देना चाहता हूँ। विलिंका चुमी, तमन्ना, और किसका किसका नाम लिया था? ओके ठीक है। किन्हीं जो है तमन्ना, ओके मनीषा का भी बन गया है। पूजा आपका बन गया है। अनुपमा बताइए क्या आंसर होगा इसका? विलिंका चुमी। चलिए आप लोग मुझे बताइए, सिनुधि इस बार आंसर बताएंगे क्या होगा? 2,1,1 डाइमिथाइल इथाइल 8,1,1 डाइमिथाइल इथाइल डेकेन। ओके वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए कि नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 इधर से या इधर साइड से? राइट साइड से। राइट साइड से, वेरी गुड। 1 2 3, बाकी लोग रेज डाउन कर ले, मैं इन्हीं से जो है सॉल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आप लोगों को मौका मिलेगा। यस सर। 9 10, क्योंकि ज्यादा मौका दूंगा तो फिर क्वेश्चन कम कर पाएंगे, ठीक है? अब हमने जो इसका नाम लिखा, तो अब मुझे बताइए सुनिधि, किनसे मैं पूछ रहा था? सुनिधि। ओके सुनिधि, मुझे बताइए कि नंबरिंग जो होगा इस कार्बन को 3 देना होगा। सर 1। इसका नंबरिंग 2 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी भी नंबरिंग यहाँ से 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पे क्यों हमने इधर साइड से किया, इधर साइड से क्यों नहीं किया? सर क्योंकि वहां पे नजदीक आ रहा था। वेरी गुड, लोएस्ट पोजीशन मिल रहा था इसलिए हमने इधर से किया। तो इसका नाम क्या लिखा आपने? 2,1,1 डाइमिथाइल इथाइल। इसका 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 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और क्या हो जाएगा? इथाइल। इथाइल, वेरी गुड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। 1,1 डाई मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा? इथाइल। इथाइल। अच्छा इथेन लिख देंगे चल जाएगा काम क्या? नो नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और कितने कार्बन है? 10 कार्बन है। 10 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं? डेकेड। वेरी गुड सुनिधि, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग बनाते हैं। अच्छा देखिए, इसमें तीर बना हुआ है, ये नहीं सोचना कि जो नहीं बनाएगा उसको तीर लगेगा।
तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, फटाफट से बनाइए। एक्चुअली अगर जब आप वैसे देखोगे तो ये इतने आसान आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही टफ टफ लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आप, लेकिन धीरे धीरे आपको बनाना सीखना चाहिए ताकि कि आप आसानी से छोटे मोटे क्वेश्चन को बना सको। बन गया? थोड़ा सा बड़ा है, चलिए मैं कोई बात नहीं, 1 मिनट और दे देता हूं। ओके, बोलिए आरुषि। 3,3-diethyl 4-methyl 4,5-di 1-methyl ethyl octane। वेरी गुड, ठीक है। चलिए मैं नंबरिंग कर देता हूं। इसकी नंबरिंग इधर साइड से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार सारे क्वेश्चन को ना वापस घर पे बनाना, अपने से कॉपी में लिखना और फिर इसका मिलाना, फिर आंसर को जो है चेक कर लेना, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ओके, अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, 3 पे इथाइल है, 3 पे 2 इथाइल है। ठीक है, अब मिथाइल इथाइल में जो है सबसे पहले इथाइल आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे 3, 3 डाई इथाइल। ओके, फिर हमारे पास क्या है, 4 पे मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिख देते हैं 4 मिथाइल। 4 पे कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, तो हमने जो है लिखा 4, और यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं 1 और इसको 2, 1 मिथाइल इथाइल। हाँ वेरी गुड, 1 मिथाइल इथाइल। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 5 पे है, तो 5 पे लिखते हैं, कितना हो जाएगा 1 2 मिथाइल इथाइल 1 मिथाइल इथाइल हो जाएगा। तो इसी चीज को ना हम थोड़ा शॉर्ट में भी लिख देंगे 1 मिथाइल इथाइल। और इसके बाद हमारे पास कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन। एन ना हो जाएगा। इसी चीज को ना आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 3,3 डाई इथाइल 4 मिथाइल और 4,5 डाई 1 मिथाइल इथाइल। देखिए दोनों सेम है, 1 मिथाइल इथाइल, इसीलिए हमने जो है इस प्रकार से लिख लिया। अगर जैसे सेम नहीं होता तो अलग अलग लिखते, ठीक है, और इसको लास्ट में क्या लिख देंगे, ऑक्टेन लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर जो आपके पास सिमिलर टाइप का होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से जो है नाम लिख सकते हैं। बोलिए, क्लियर है? यस सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैं बना देता हूं क्योंकि थोड़ा सा जो है आगे हमें अभी तक हम लोग जो है उस पर भी नहीं पहुंचे साइक्लोप पे, तो टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ नाम लिखता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ओके, अब इसकी नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3। आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, आप चाहे नीचे भी जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 5 पे क्या हो जाएगा 1 कोमा हाँ 1,2 डाई डाइमिथाइल प्रोपाइल वेरी गुड, डाई मिथाइल नॉनेन। प्रोपाइल, और कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, तो नॉन नॉनेन। एन हो जाएगा। क्या समझ में आ गया?
Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए ये वाला बनाइए, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इजी खुद बना देते हो, भारी हम लोगों को दे देते हो। चलिए इसको बनाइए। छतरी है ये, बरसात हो रही है तो छतरी लगाए हुए है। अब देखो देख के कितना भारी लग रहा होगा, अगर जैसे किसी को दे दोगे तो पता नहीं, कहेगा बाप रे बाप क्या दे दिया है, कहेगा बाय मिस्टेक से कुछ बन गया है। क्या बन गया? अच्छा चलिए मैं 1 मिनट और दे देता हूँ। 2 मिनट। हम्म, हाँ जी रुक जाइए 1 मिनट। आरुषि, आपका नोमेनक्लेचर बढ़िया है आरुषि। और कनिका, मनीषा बना? तो बना रही है अभी। ओके। तमन्ना, सब बना रही हूँ। पूजा, नेहा, प्रीति। सर 11 को 10 को जैसे डेकेन लिखते हैं 11 को। अनडेक कह देते हैं, अनडेकेन हो जाएगा। बोलिए क्या लिखे? 5 1 ethyl propyl 6 1 ethyl 1 methyl butyl undecane। ओके ठीक है। तमन्ना आपका बना? अनुपमा एंड यस बिलिंका सर चमी। सब 1 5 1 2 डाई मिथाइल इथाइल 6 इथाइल मिथाइल डकेन अनडकेन। अनडेकेन। ओके ठीक है, सबका बन गया होगा। अब वापस से जो हम बनाते हैं, नंबरिंग किधर से करें, इधर साइड से या इधर साइड से? Select लेफ्ट वन साइड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों साइड से मारा है क्या? 1 No, 2 sir. 3 सर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 तो इधर साइड से आ रहा है। 1 2 3 4 5। कहोगे सर हम पे भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा है, चेक करना जरूरी हो जाता है। 10 11 ठीक है। ओके अब हम जो है आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी नंबरिंग करते हैं। यहाँ ना बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। देखो ध्यान से कैसे, मैं सबसे पहले 5 को लिखता हूँ। 5 के लिए तो आप कहोगे सर 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 इथाइल, प्रोपेन। हाँ प्रोपाइल हो जाएगा। Yes, sir. यस ओके अब हम बात करते हैं 6 पे। 6 पे जैसे जाएंगे, अब हमारे पास क्या है कि एक साइड ये ग्रुप है और एक साइड ये ग्रुप है। तो हमने क्या करा कि भाई इसको ना 2 अलग अलग मान लिया 1 पे ही। तो एक बार हम क्या लिखेंगे, इसकी नंबरिंग 1 2 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 2 पे मिथाइल, 2 पे, मिथाइल और क्या हो जाएगा प्रोपाइल, और 1 पे ही क्या है butyl हाँ 1 2 3 propyl प्रोपाइल। प्रोपाइल। ठीक है तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि इसका नाम लिख दिया। ओके कितने कार्बन है? 11। अनडेक कहते हैं, undecane और यहाँ पे डेक। लास्ट में क्या कर देंगे, एन लगा देंगे। इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है? यस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं बना देता हूँ, थोड़ा सिंपल है, ये आप बनाओगे।
चलिए आप बना लीजिए, सिंपल है तो। ओके, इस पर प्रीति आप बताइए। सर 2 मिनट अभी बना रही हूँ। ओके, आपका रेज हैंड था। चलिए इस बार बताएंगे अनीता। सर 5 1 मिथाइल प्रोपाइल नन 2 इन। वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही। और नेहा इस बार बताइए। सर 5 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉन 2 इन। वेरी गुड। अच्छा, नंबरिंग किस बार किधर साइड से करें? इधर साइड से। यस सर। सर। 1 Right 2 side. 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 5 पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका? 1 1 मिथाइल 2 1 मिथाइल प्रोपाइल हाँ, नन 2 इन। वेरी गुड। 1 मिथाइल और कितने 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, प्रोपाइल और क्या हो जाएगा 9 कार्बन है तो नॉन, नन 2 कितने इन। पोजीशन पे 2 पे तो नॉन 2 इन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। ओके, मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं ताकि कि जो है थोड़ा सा साइक्लो के बारे में बता सके। नेक्स्ट क्लास में भी मुझे साइक्लो ही बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो है साइक्लिक बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि मिनिमम कितने कार्बन चाहिए साइकिल को फॉर्म करने के लिए? So 6 कार्बन। कितना? 6 कार्बन। so 6 or 5. आप मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, यस सर। किसी भी साइकिल को 2 से बन सकता है क्या? No. नहीं। तो याद रखिएगा कि जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायरमेंट होने चाहिए? 3 कार्बन। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मुझे अल्कीन बनाना हो तो मिनिमम कितने कार्बन लगेंगे? 1 या फिर 3 या फिर 2 या 4? 2. वेरी गुड। मिनिमम 2 कार्बन चाहिए अल्कीन और अल्काइन बनाने के लिए। अल्कीन बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 1 2 3 4। सर किसके लिए? अल्केन के लिए। सर 2. सर 1। वेरी गुड मुस्कान, थैंक यू। 1 कार्बन चाहिए क्योंकि अल्केन तो मीथेन बन तो जाता है, लेकिन इथीन बनाने Yes, के लिए sir. आपको 2 कार्बन चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन। उसी तरह से साइक्लिक के लिए आपको मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ओके। सबसे जो छोटा है ये इसी को कहते हैं CH2 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 CH2। अच्छा, इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होता है किन्हीं को पता है क्या होता है? नो सर। ओके, अच्छा, अल्कीन का फॉर्मूला पता है क्या? Yes, sir. अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। यही फॉर्मूला इसका भी हो जाता है। कैसे? देखिए Yes, यहाँ पे sir. कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन कितने 6, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 इंटू 2 6, यानी कि जो देखिए यहाँ भी क्या हो गया आपका 6 हो गया। तो इसलिए याद रखना कि जो अल्कीन का फॉर्मूला होता है वही जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मूला हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हमने ये बातें सीख लिया। अब आपको क्या करना है कि इस टाइप के कंपाउंड का नाम लिखने के लिए जितने कार्बन है उतना लास्ट में लिख देना। जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेन, शुरू में बस साइक्लो जोड़ देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, मैं इसका नाम पूछ दूं, इसका नाम क्या हो जाएगा?
साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। अच्छा मैं इसका नाम पूछ दूं तो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसा जैसा नाम आएगा आप नाम लिख सकते हैं। ओके, यस सर। अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इन केस यहां पे मैं एक बात बता रहा हूं, अगर रिंग और ओपन चेन में, ओपन चेन कार्बन में जिसका कार्बन ज्यादा होगा उसको आप प्रायोरिटी दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। अगर इनकेस यहाँ पे 5 कार्बन होता तो आप इसको प्रायोरिटी देते। अगर यहाँ पे 4 कार्बन है तो इसकी प्रायोरिटी कम है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। खैर यहाँ तो 1 आपको जो है पता है कि एक ही कार्बन है तो ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या मैंने जो बताया वो समझ में आ गया? यस सर। मैंने क्या कहा कि आपको ध्यान रखना है कि अगर जिसकी कार्बन की संख्या ज्यादा हो, चाहे ओपन चेन में या साइक्लिक फॉर्म में, उसके जिसके पास ज्यादा होगा उसको जो है ज्यादा प्रायोरिटी देना है। एक बच्चा मुझसे कहेगा सर अगर जैसे सेम हो जाए तो क्या करेंगे? थोड़ी देर में आपको बताते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए 1 मिथाइल और क्या नाम हो Yes. जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 प्रोपाइल इसकी नंबरिंग जो होगी वो यहाँ से हो जाएगी 1 Yes, sir. 2 3 4। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 1 प्रोपाइल प्रोपाइल। साइक्लोब्यूटेन। हाँ, कई जगह पे 1 का ना भी लिखे रहे, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिखा रहे तो समझ जाना कि इसका मतलब यही है। ठीक है, यस सर। 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जैसा मैंने बताया था कि जब दो आपके पास सेम हो जाए, अगर इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम इन cyclic and open chain structure, then ring priority is high। अगर जब दोनों का सेम होगा तो रिंग की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ओपन चेन से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 प्रोपाइल प्रोपाइल प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइल 1 ब्यूटाइल ब्यूटेन। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 1,1 साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या हो गया कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो नंबरिंग तो यहीं से हो जाएगी क्योंकि साइक्लिक ज्यादा है। तो यहाँ पे 1 2 तो हम क्या लिखेंगे? 1 पोजीशन पे 1 मिथाइल वेरी गुड साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से या यहाँ से? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप है तो इसकी प्रायोरिटी जो है लोएस्ट जो है सम रूल के अनुसार से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 हाँ, क्योंकि पहले 1,1 डाई मिथाइल और साइक्लोप्रोपेन।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में से जो है आगे की बात बताएंगे।